नमस्कार साथियों, आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं राम नरेश मिश्र आप सभी के लिए आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वे किसी राज्य स्तर की हों या केंद्र स्तर की हों। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित हों। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक अध्यापक के लिए बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे वह बालक के मन के भावों को जान सके। इसी कारण से किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जिससे एक अध्यापक को समझा जा सके और यदि अध्यापक के योग्य वह हो तो उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्य करार दिया जाता है। यहाँ हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ऑप्शन ए, आंखों के संपर्क के आधार पर, बी, बुद्धि के आधार पर, सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, डी, गृह कार्य के आधार पर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापक भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। प्रश्न 2, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ऑप्शन ए, कार्य केंद्रित, बी, लक्ष्य केंद्रित, सी, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, डी, पुरस्कार प्रेरित। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, कार्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए, अर्थात कार्यशील रखना चाहिए, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से भटक न जाएं। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ऑप्शन ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। प्रश्न 4, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ऑप्शन ए, धीमी गति से सीखने वालों की, बी, सामान्य या औसत अधिगमकर्ता की, सी, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, डी, अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अधिगम निर्योग्य बालकों की। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता है। जो बालक सीखने में योग्य नहीं होते, उनकी यह विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रश्न 5, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। ऑप्शन ए, अवधान केंद्रण की, बी, स्मृति की, सी, प्रत्यक्षीकरण की, डी, इनमें से सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्रत्यक्षीकरण की। प्रश्न 6, बालकों की सोच की अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक,
बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 7 से 12 वर्ष तक। बालकों की सोच की अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक के बालकों की होती है। प्रश्न 7, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम एवं वातावरण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, वंशक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण का योगदान है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संरचरण, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सामाजिक संचरण। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व सामाजिक संचरण है। प्रश्न 9, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की, बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सृजनशील बालकों की। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता विशेषता सृजनशील बालकों की है। प्रश्न 10, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, सी आकस्मिक अधिगम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सामाजिक अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है वह सामाजिक अधिगम कहलाता है। प्रश्न 11, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधा या विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अवधान संबंधी बाधा या विकार अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। प्रश्न 12, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम अर्थात सीखना को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु है। प्रश्न 13, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सृजनात्मकता। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। प्रश्न 14, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास वंशानुक्रम से नहीं होता बल्कि व्यक्ति के कार्य करने के तरीकों और सीखने की प्रवृत्ति पर निर्भर है। प्रश्न 15, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी इदम एवं अहम।
तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इदम से संबंधित होता है। प्रश्न 16, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी अजनबियों से निपटने में। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, दबाव से निपटने में। रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में बहुत सहायता करता है। प्रश्न 17, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन ए तादात्मीकरण, बी विवेकीकरण, सी अतिकल्पना, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, अतिकल्पना। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए अतिकल्पना की युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। प्रश्न 18, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, बी व्याख्यान विधि, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी इनमें से सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को विचारावेश विधि की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। प्रश्न 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 45 घंटे। एक अध्यापक को न्यूनतम सप्ताह में 45 घंटे विद्यालय में कार्य जरूर करने चाहिए। प्रश्न 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन ए खुली पुस्तक परीक्षा, बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, डी इनमें से सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन को सुझाया गया है। प्रश्न 21, अध्ययन की वे विधियां जो कारणों व उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती हैं होती हैं। ऑप्शन ए विकासात्मक, बी तुलनात्मक, सी उपचारात्मक, डी प्रयोगात्मक। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, प्रयोगात्मक। अध्ययन की वे विधियां जो कारणों व उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती हैं वे प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? ऑप्शन ए घर का भावात्मक वातावरण, बी आनुवांशिक गुण व दोष, सी सहपाठियों का सामाजिक अनुकूलन, डी विद्यालय का अनुशासन। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, घर का भावात्मक वातावरण। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को सबसे अधिक प्रभावित घर का भावात्मक वातावरण करता है। घर का जैसा वातावरण बनता है उसी प्रकार बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है। प्रश्न 23, विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशील कारण है? ऑप्शन ए अधिक वित्त साधन, बी बेहतर सुविधाएं, सी प्रतिबद्ध अध्यापक, डी समुदाय का सहयोग। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्रतिबद्ध अध्यापक। विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली कारण प्रतिबद्ध अध्यापक
होना चाहिए। यदि अध्यापक प्रतिबद्ध है, अपने कार्यों के प्रति वह सजग है, तो निश्चित रूप से विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रश्न 24, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, बी प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां, सी विभिन्न शिक्षक सामग्रियों का प्रयोग, डी अध्यापक एवं विद्यार्थियों का संबंध। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अध्यापक एवं विद्यार्थियों का संबंध। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक एवं विद्यार्थियों का संबंध ही है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी पाठन विधि कक्षा में छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे? ऑप्शन ए प्रपठन, बी प्रमाणन, सी विचार विमर्श, डी भूमिका अभिव्यय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विचार विमर्श। पठन पाठन विधि कक्षा में छात्रों के विचार विमर्श की सहभागिता पर सुनिश्चित होती है। यदि छात्र आपस में विचार विमर्श करते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। प्रश्न 26, विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों के सामान्य पहलुओं अथवा मूल संबंधों के अभिज्ञान की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, बी अमूर्तीकरण, सी तर्क क्षमता, डी समस्या समाधान। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सामान्यीकरण। विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों के सामान्य पहलुओं अथवा मूल संबंधों के अभिज्ञान की प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है। प्रश्न 27, दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविजन चैनल का नाम है। ऑप्शन ए गुरुकुल, बी शिक्षा स्मृति, सी ज्ञान भारती, डी ज्ञान दर्शन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ज्ञान दर्शन। दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविजन चैनल का नाम ज्ञान दर्शन है। प्रश्न 28, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है छात्रों को इस योग्य बनाना जिससे वे ऑप्शन ए धन कमा सकें, बी ज्ञान अर्जित कर सकें, सी बेहतर जीवन जिए, डी सम्मान पा सकें। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, ज्ञान अर्जित कर सकें। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के योग्य बनाना है, जिससे उनका ज्ञान इतना परिपूर्ण हो जाए कि वे संसार के हर गतिविधियों को जानकर संतुष्ट हो सकें। प्रश्न 29, कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण आधारित है निम्नलिखित के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए सक्रिय अनुबंधन, बी अनुक्रियात्मक अनुबंधन, सी संबंध प्रत्यावर्तन, डी पावलोव अनुबंधन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सक्रिय अनुबंधन। कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखते हैं एक, ऑप्शन ए तानाशाह अध्यापक, बी प्रजातांत्रिक अध्यापक, सी सत्तावादी अध्यापक, डी अनुशासनात्मक अध्यापक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, तानाशाह अध्यापक। तानाशाह अध्यापक कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक नजर से कड़ा हो और उस अध्यापक को देखकर बच्चे डरे, सहमे और उसकी बातों को माने, हर प्रश्नों को अच्छे से याद करें, उसे बातनी समझकर उसकी बातों का माहौल न उड़ाएं, तो बच्चे ज्यादातर अच्छे से पढ़ सकते हैं और अध्यापक भी कक्षा के वातावरण को उत्तम बना सकता है, अनुशासन अच्छा रख सकता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। आज हमने आपके लिए 2 सवाल अर्थात प्रश्न भी दिए हैं, उनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है,
दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविजन चैनल का नाम क्या है? और प्रश्न 2 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। अच्छे से वीडियो देखकर इनके उत्तर जरूर बताएं और नियमित रूप से आप अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए, हमारे वीडियो को भी देखते रहिए और हमारे चैनल को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छा आपको वीडियो बनाएं, आपकी परीक्षा की तैयारी कराते रहें। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स विचार प्रेरक प्रसंग कहानियों का चैनल है, आप उसे भी देखें और अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं। शीघ्र ही हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।